हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 15 का प्रोबेबिलिटी का पार्ट 5। हमने प्रीवियस 4 पार्ट में प्रोबेबिलिटी का सारा बेसिक स्ट्रक्चर देख चुके हैं। पार्ट 1 में हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में देखा, पार्ट 2 में हमने एलिमेंट्री इवेंट के बारे में देखा, पार्ट 3 में हमने सर्टेन और इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में देखा और पार्ट 4 में हमने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के बारे में देख चुके हैं। अब हम सम्स और फिलअप्स जो एग्जाम्स में सम्स किस टाइप के आते हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखिए, एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए ये सब क्वेश्चंस आएंगे। कभी फिलअप्स के फॉर्म में आ सकते हैं, कभी मैचिंग के फॉर्म में, कभी ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आ सकते हैं, तो उसे हम देखने वाले हैं। इन सब की अगर हमें पहले ट्राई करना हो तो आप उस नोट्स को पढ़ के वो या प्रीवियस वीडियोस को पढ़ के आप इसको ट्राई करोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। नॉट ई का मतलब आपको मालूम ही है, ई बार मीन्स ई की प्रोबेबिलिटी मतलब पी ऑफ ई और इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब पी ऑफ ई बार। इन दोनों का सम तो हमने देखा था, हमने एक नोट में देखा था कि पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार मतलब इवेंट और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1। वही चीज यहां पे वर्ड्स में लिखी है, मैंने आपको वहां पे सिंबल्स में दिखाई होगी। क्लियर? सेकेंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन मतलब ऐसी इवेंट जो कभी हो ना उसकी प्रोबेबिलिटी। तो हमने बताया था कि ऐसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 0, क्योंकि उसके लिए जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होते हैं वो 0 होते हैं। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसी इवेंट को हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। क्योंकि वो कभी हो सकती नहीं है। तो इसमें दो बन सकते हैं कि डेफिनेशन से कि जो द इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, या इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। क्लियर? नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन मतलब ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो डेफिनेटली हुई, तो ऐसी इवेंट को हम सर्टेन इवेंट कहते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। इसका रीजन बताया था मैंने, क्योंकि यहां पे m और n सेम होता है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो होता है m/n, सपोज m अगर 6 है तो n भी 6 होगा, तो 6 से 6 कट जाएगा 1। अगर सपोज m और n दोनों ही क्या है, 4 है, तो 4/4 तो वो भी कट जाएगा। तो सर्टेन इवेंट में m और n सेम होने की वजह से हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उनकी 1 होगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसी इवेंट को हम कहते हैं सर्टेन इवेंट। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो ये भी हमने पार्ट 2 में देखा था कि सारी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1। नेक्स्ट है हमारा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसके ग्रेटर और इक्वल होती है, तो 0। एंड लेस देन और इक्वल टू क्या होता है, 1। इसी चीज को हमने वर्ड्स में भी ये देखा यहां पे, और यहां पे सिंबल्स में देख रहे हैं कि कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, बट लेस देन इक्वल टू क्या होगी, 1। तो ये वर्ड्स में भी आ सकता है और सिंबल में भी आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या पॉसिबल है, क्या नहीं है। ओके फ्रेंड, इस पर से ही एक क्वेश्चन आ रहा है जो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये 1 मार्क्स में एग्जाम में आ सकता है। ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स में थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, के इनमें से किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती है। तो पहला 2/3 पॉसिबल है, यस। क्यों? क्योंकि ये 2/3 है, 0 और 1 के बिटवीन आता है। अगर इसे आप पॉइंट में कन्वर्ट करो 2/3 को, पहले डिवीजन पॉसिबल नहीं है इसलिए 0, फिर पॉइंट, यहां 0 आएगा, 3 6 18, फिर 2, फिर 3 6 18, फिर 2, इससे रिपीट होता रहेगा। तो अल्टीमेटली इसको पॉइंट में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0.6666 आता रहेगा, राइट।
7 बोल सकते हैं, नियर अबाउट, राइट। तो वो 0 एंड 1 के बिटवीन है, तो ये पॉसिबल है, राइट है। हम यहाँ पे एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ये मत सुनना कि 0.666 है तो उसको 0.7, इसको आप और क्या लिख सकते हो, देखो मैंने तो 1 डिजिट में इसको राउंड ऑफ किया, इसी चीज को आप 2 डिजिट में राउंड ऑफ करना हो तो 0.67 लिख सकते हो, या फिर और क्या लिख सकते हो, 0.6 बार भी लिख सकते हो। आपको समझने में आसानी रहे इसलिए मैंने इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया था। बाकी इसको आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, राइट है। इसमें तो खाली इतना ही समझना है आपको कि न्यूमरेटर अगर छोटा है दैट मीन्स वो 0 एंड 1 के बिटवीन आएगा, न्यूमरेटर ग्रेटर है तो नहीं। ओके, हमें क्या निकालना है कि कौन सी पॉसिबल नहीं है, माइनस। यस, देखो माइनस जो है, नंबर्स जो होते हैं वो 0 से क्या होते हैं, लेस होते हैं, और यहां पे लिखा था कि 0 से लेस प्रोबेबिलिटी होगी किसी की, नहीं, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है कैसे, तो देखो पहले पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, 15% है, परसेंटेज को रिमूव करने के लिए अपॉन में 100 आएगा। अब देखो 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.15, ये भी 0 एंड 1 के बिटवीन आ रहा है, मतलब ये भी पॉसिबल है, क्लियर। और ये तो है ही, दिख ही रहा है आपको। दैट मीन्स यहां हम देख सकते हैं कि फ्रैक्शन में अगर दिया हो तो कैसा होता है, अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉल है मतलब वो 0 एंड 1 के बिटवीन ही आएगा, तो उस केस में पॉसिबल होगा। सेकंड, अगर परसेंटेज में दिया है, राइट है, 2 डिजिट या 1 डिजिट में दिया है तो वो भी पॉसिबल होगा। याद रखना 1 या 2 डिजिट में परसेंटेज, फॉर एग्जांपल 3 डिजिट में दिया है कि 125% दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, 125 बाय 100 करेंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1.25, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि परसेंटेज देख के हमेशा ऐसा नहीं, परसेंटेज को पहले पॉइंट में कन्वर्ट कर देना है, और अगर पॉइंट में दिया हुआ है तो आगे अगर 0 है, 0 पॉइंट और प्लस में है, दैट मीन्स वो 0 और 1 के बिटवीन होगी, तो वो भी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होने से पॉसिबल हो सकती है। क्लियर है। शॉर्ट में देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं होगी, 1 से ग्रेटर नहीं होगी, और कभी भी इस तरह से जैसे कि अगर 3 डिजिट में परसेंटेज दिया हुआ है तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा, या फिर डिनोमिनेटर बड़ा है, दैट मीन्स इस केस में जैसे 8/7 लिख दिया, तो इस केस में भी ये किसी की प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में आ सकता है। क्या बोला गया है, इफ P of E is equal to 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। मैंने बताया था नॉट E का मतलब होता है E बार। क्लियर, मींस E की प्रोबेबिलिटी दी है और आपको उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है, क्या मालूम है कि P of E प्लस P of E बार इज इक्वल टू क्या होता है, 1। अब इसी के बेसिस पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 0.05 प्लस P of E बार इज इक्वल टू 1। अब P of E बार फाइंड करना है, इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए यहां पे पॉइंट के आफ्टर 2 डिजिट हैं तो इधर भी लेके आएंगे, माइनस करने पे आएगा 0.95। आगे देयरफॉर आएगा। फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है कि इक्वल टू की दोनों साइड लिख रहे हो तो हमें देयरफॉर लगाना पड़ेगा, तो हमारी नॉट ई की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 0.95। अब ये कैसे किया माइनस, तो देखिए 0.05 माइनस करना आपको आता ही है, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, फिर यहाँ पे 10 होगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 10 - 5 5, यहाँ पे 9 और ये 0.95। तो इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं वो सारे के सारे 1 मार्क्स के ही क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।